गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ कुलदीप सिंह। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा प्लस टू क्लास में फिजिकल एजुकेशन के अंदर हमारा चैप्टर चला हुआ है 7 है, नेम है उसका कि फिजियोलॉजी एंड स्पोर्ट्स की शारीरिक क्रिया विज्ञान तथा खेल। तो इसके अंदर हमने लास्ट टॉपिक किया था कि हमारे जो शारीरिक शरीर के ऊपर व्यायाम के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। हमने लास्ट टॉपिक किया था कि जो श्वसन संस्थान है, हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम है, उसके ऊपर व्यायाम के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं उनके बारे में पढ़ा था। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ मसल्स सिस्टम, यानी हमारा व्यायाम का मांसपेशीय संस्थान पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी हमारी जो मस्कुलर सिस्टम है, मांस है, इसके ऊपर हमारा जो व्यायाम करते हैं उसका हमारे इसके ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, हमारी मसल्स के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है व्यायाम करने से, एक्सरसाइज करने से। इसके बारे में आज हम पढ़ते हैं कि जब हम नियमित रूप से व्यायाम करते हैं तो हमारी मांसपेशियां संस्थान में कुछ स्थायी परिवर्तन आ जाते हैं। यानी कहने का मतलब है, जब भी हम कोई भी व्यायाम करते हैं तो उससे हमारी मांसपेशियों में परिवर्तन आ जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम जिम वगैरह में जाते हैं तो हमारे जिस भी प्रकार की एक्सरसाइज वहां करते हैं, शोल्डर की करते हैं, थाइज की करते हैं, चेस्ट की करते हैं, तो उसके अंदर फुलाव आ जाता है कि मांसपेशियों में परिवर्तन आ जाता है, मोटापा आ जाता है, जिस कारण हमारे मसल्स हैं वो मोटे हो जाते हैं और मसल्स हैं जो वो बिल्कुल स्ट्रांग हो जाते हैं। तो ये कुछ परिवर्तन है जो व्यायाम करने से हमारी मांसपेशियों के ऊपर आते हैं। कि ये परिवर्तन केवल तभी होते हैं जब प्रतिदिन लंबी अवधि तक व्यायाम किया जाए। यदि हम एक बार कुछ समय के लिए व्यायाम करें तो मांसपेशियां परिवर्तन संस्थान में परिवर्तन अवश्य होता है, लेकिन यह परिवर्तन अस्थायी होता है। यदि नियमित रूप से व्यायाम किया जाए तो मांसपेशिया संस्थान के ऊपर निम्नलिखित प्रभाव पड़ते हैं जो इस प्रकार से आपको बताए जाएंगे। अगर आप एक दिन व्यायाम, आपने एक दिन एक्सरसाइज कर ली तो आप ये सोचोगे हमारे मसल्स अच्छे हो गए, फिर वो आपके जैसे थे वैसे ही हो जाएंगे। जो व्यायाम आपको रेगुलर करने पड़ेंगे नियमित रूप से। अगर आप नियमित रूप से एक्सरसाइज करते हैं, जिम ज्वाइन करते हैं या ग्राउंड्स के माध्यम से कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी मसल्स है, आपकी फिटनेस है जो आपकी अच्छे तरीके से बनी रहेगी। जो आपकी शारीरिक आकृति है वो एक सुडौल शरीर बन जाएगी जिसको आप चाहते हैं। तो कुछ परिवर्तन है जो मांसपेशीय संस्थान है व्यायाम करने से, तो उसके ऊपर क्या क्या है कि चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ मसल्स, कि हमारी जो मांसपेशियों का आकार व आकृति है उसके अंदर परिवर्तन आना। कि नियमित रूप से व्यायाम करने से मांसपेशियों की आकृति तथा उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है। कि अगर आप नियमित रूप से व्यायाम करोगे तो आपकी मांसपेशियां और इनके आकार बदल जाता है, परिवर्तन हो जाता है इसके अंदर। तो वास्तव में मांसपेशियों की कोशिकाओं का आकार बड़ा हो जाता है जिसके फलस्वरूप मांसपेशियों के आकार तथा आकृति में परिवर्तन आ जाता है। उसके बाद में दूसरा पॉइंट है कि अधिक कोशिकाओं का निर्माण, की फॉर्मेशन ऑफ मोर कैपिलर्स। तो प्रतिदिन व्यायाम करने से मांसपेशियों के रंग में परिवर्तन हो जाता है क्योंकि नई कोशिकाओं का निर्माण होता है जिसके कारण रक्त संचार की कार्यकुशलता अच्छी रहती है। हमारे चेहरे पर अगर मसल्स वगैरह है जो भी हमारे चेहरे की, उसके ऊपर लाली छाई रहती है। अगर हम दिन भर हमारे चेहरे पर एक उदासी महसूस नहीं होती, चुस्ती रहती है हमारे शरीर के अंदर, फुर्ती रहती है हमारे शरीर के अंदर अगर हम नियमित रूप से व्यायाम करते हैं। उसके बाद में मांसपेशियां अर्ध तनाव की स्थिति में रहती है। कि नियमित रूप से व्यायाम करने से हमारी जो मांसपेशियां अर्ध तनाव की स्थिति में रहती है, वास्तव में मांसपेशियां कुछ सीमा तक संकुचन की स्थिति में रहती है। यदि यही स्थिति अर्ध तनाव की स्थिति होती है, मांसपेशियां कार्य करने को तैयार है जिसके फलस्वरूप उनकी कार्यकुशलता का व सुरक्षा बढ़ जाती है। कि हमारी जो मांसपेशियां हैं उनकी स्थिति में बदलाव होता रहता है और यह हमारी अपनी कार्यकुशलता करती रहती है। अतिरिक्त वसा के ऊपर नियंत्रण, जैसे हमारा फैट है उसके ऊपर भी नियंत्रण हो जाता है। जिस प्रकार अगर हमारे कभी कहीं भी मांसपेशियों के अंदर फैट आया हुआ है तो नियमित व्यायाम करने से आपका जो फैट है वो दूर हो सकता है। संयोजक ऊतकों में बदलाव, कि जो भी हमारे कनेक्टिव टिश्यू है उनके अंदर चेंज आ जाता है। जैसे संयोजक जो धागों, जो आपस में मसल्स के अंदर धागे आपस में जोड़े रखते हैं हमारे टिश्यूओं को, उनके अंदर भी जैसे जब भी हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं उनके अंदर खिंचाव हो जाता है। तो इसको हम जैसे खींच जाते हैं वो आपस में, तो इनका भी ऊतकों के अंदर बदलाव हो जाता है।
मांसपेशियों की गति में कुशलता के नियमित रूप से व्यायाम करने से हमारे शरीर की जो मांसपेशियों की गति है वह कुशल हो जाती है और विभिन्न क्रियाओं में मांसपेशियों की गति भी आकर्षक होने लगती है। थकावट में देरी कि यदि नियमित रूप से व्यायाम किया जाए तो व्यक्ति को थकावट देर से होती है। यह थकावट मुख्य कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक अम्ल और एसिड फास्फोरस के कारण होती है। यदि कोई नियमित रूप से व्यायाम करता है रहता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक अम्ल तथा एसिड का शरीर में जमाव कम हो जाता है। इसी प्रकार यह कहा जा सकता है कि व्यायाम करने से व्यक्ति को थकावट देरी से होती है। भोजन का भंडार बढ़ जाता है, यानी नियमित रूप से आप व्यायाम करोगे तो आपको भूख भी अच्छी लगेगी और आप भोजन भी ज्यादा ही करोगे। तो यह भी एक व्यायाम का उदाहरण है कि हमारे शरीर मांसपेशियों के ऊपर प्रभाव पड़ता है, जिससे हमारी मांसपेशियां में खुलाव आ जाता है। शरीर की आकृति में सुधार, हमारी शरीर की जो आकृति है हड्डियों से लगाओ या मसल्स मांसपेशियों से लगाओ, उसके अंदर बदलाव आ जाता है। अक्रिय रेशे सक्रिय हो जाते हैं, यानी जो हमारे रेशे काम नहीं करते वह काम करने लग जाते हैं। जैसे जब हम कोई कठिन कार्य नहीं करते तो हमारे शरीर के सभी मांसपेशियां रेशे कार्य नहीं करते, वास्तव में उनको सक्रिय होने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जब हम नियमित रूप से व्यायाम करते हैं तो अक्रिय रेशे भी सक्रिय हो जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप शरीर को शक्ति में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि पेशीय रेशों की कुल संकुचन शक्ति में वृद्धि हो जाती है। यानी अगर आप कभी भी सुबह मॉर्निंग सेशन में अगर आप सुबह उठते हो जल्दी, अगर कुछ एक्सरसाइज करते हो तो आपका दिन पर जो आपका दिन है वह अच्छा बीतता है। अगर आप कोई भी व्यायाम नहीं करते और सुबह लेट उठते हो तो आपका जो दिन है वो उदासीन रहता है, हर समय आपका चेहरा भी उदास रहता है। अगर आप नियमित रूप से व्यायाम करते हो तो आपके चेहरे पर खुशी रहती है और आपका चेहरा बिल्कुल भी तनाव मुक्त हो जाता है। अगर आप किसी भी कार्य को बेझिझक होकर कर सकते हैं। अगर आप एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते, देरी से उठते हो, लेट उठते हो, तो आप कोई भी जो काम करते हो उसमें मन चुराना शुरू हो जाता है। शरीर का आसन सही रहता है, यानी हमारी जो भी बॉडी स्ट्रक्चर है वो अच्छा से बना रहता है। जो भी हम कभी भी जो हमारा शरीर का आसन है, जैसे किसी भी प्रकार के उसके अंदर विकार नहीं होते अगर हम डेली से व्यायाम वगैरह करते हैं। जो आपको पोस्चर वगैरह का आपको लास्ट टॉपिक भी करवाया गया था पीछे, कि उसके अंदर आपके अगर व्यायाम नहीं करोगे तो आपको ये आपके शरीर के अंदर दोष पाए जाएंगे, जैसे ADHD, कई प्रकार के विकार थे आपके शरीर के अंदर पाए जाते हैं। प्रतिक्रिया समय में सुधार हो जाता है। जो रिएक्शन टाइम है कि नियमित व्यायाम कारण नाड़ी आवेग, जो हमारी नाड़ियां हैं वो निरंतर चलती रहती है। यानी व्यायाम करने से हमारे पूरे बॉडी स्ट्रक्चर पर प्रभाव पड़ता है, हर मसल्स पर। उंगलियों का व्यायाम करेंगे तो हमारे फिंगर्स हैं ये अपने आप कार्य करते रहेंगे। एल्बो का व्यायाम करेंगे तो ये अपना कार्य करती रहेगी। गर्दन का व्यायाम करेंगे तो गर्दन हमारी अपने आप अपना कार्य करती रहेगी। यानी हर प्रकार से हर अंग का हम व्यायाम करते हैं तो हमारे शरीर के लिए बहुत बेनिफिट है और हम हर प्रकार से अपने शरीर को फिटनेस महसूस करते हैं, यानी योग्यता महसूस करते हैं हमारे शरीर को। तो हमारा जो टॉपिक था कि आज का कि जो व्यायाम का है वो मांसपेशीय संस्थान पर क्या प्रभाव पड़ता है। लास्ट टॉपिक में हमने श्वसन संस्थान के बारे में किया था कि जो हमारा श्वसन संस्थान है, रिस्पिरेटरी सिस्टम है, उसके ऊपर व्यायाम का क्या क्या प्रभाव पड़ता है, कि व्यायाम करने से हमारी जो श्वास नली है वगैरह तो वह किस प्रकार कार्य करती है। इसी प्रकार हमारे आज का टॉपिक था मसल्स का, कि जो मसल्स हैं अगर व्यायाम करोगे तो आपके किस प्रकार कार्य करेंगे। अगर हम कलाई का व्यायाम करते हैं तो यहाँ से हमारी कलाई मोटी हो जाती है और अगर व्यायाम वगैरह नहीं करते तो ये पतली रहती है। इस प्रकार हर प्रकार से चेस्ट का व्यायाम करेंगे तो हमारे चेस्ट के अंदर खुलाव आ जाता है। थाइज का व्यायाम करेंगे तो थाइज के अंदर आपका व्यायाम आ जाता है, खुलाव आ सकता है। तो हर प्रकार से आप अपने शरीर को फिटनेस बना सकते हैं अगर आप व्यायाम करोगे। हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं पूर्ण रूप से फिटनेस रहूं, अपने शरीर को फिट रखूं। तो आप सुबह मॉर्निंग सेशन में जल्दी उठिए, शाम की गतिविधि है जो आपकी इवनिंग की उसको आप व्यायाम के तौर पर करते रहिए। ज्यादा मैं कह नहीं सकता, अगर आप अभी तक कोई भी व्यायाम क्रिया नहीं की है तो आप लगभग 1 घंटे तक कोई भी एक्सरसाइज कीजिए। सुबह मॉर्निंग वॉक पे रेस वगैरह कीजिए, शाम को मॉर्निंग वॉक पे जाइए यानी इवनिंग वॉक पे जाइए। तो आप यानी कुछ ना कुछ व्यायाम करते रहें। अगर आप के आस पड़ोस में ग्राउंड वगैरह की सुविधा उपलब्ध नहीं है तो आप अपनी छत के ऊपर भी व्यायाम कर सकते हैं और अपने शरीर को फिटनेस रख सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का टॉपिक था हमारा ये
कि आप जो मसल्स है उसका हमारे व्यायाम करने से इसके ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप अपनी नोटबुक के ऊपर इसको राइट कीजिए और अच्छे से हेडिंग बनाकर जो इसके अंदर पॉइंट्स दिए गए हैं उनको अच्छे तरीके से हेडिंग बनाकर अपनी नोटबुक के ऊपर कीजिए। धन्यवाद।